हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग पूरी वर्ल्ड मैपिंग को करेंगे और उसके साथ साथ में ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और साथ साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग। और वर्ल्ड मैपिंग का पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, जनरल ओवरव्यू लेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है और कितने ओशियंस हैं, कौन सा बड़ा ओशियन है, कौन सा छोटा ओशियन है, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसके बाद जनरल ओवरव्यू के बाद फिर हम लोग साउथ अमेरिका से स्टार्टिंग करेंगे अपने पढ़ाई की। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सब लोग तैयार हो जाओ और हम लोग शुरुआत करते हैं आज से। ठीक है साथियों, तो आपको स्क्रीन पर मैप दिख रहा है और इसमें हमें देखने को मिल रहा है सर कुछ ग्रीन कलर दिख रहा है सर, कुछ सर हमें रेड कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, पर्पल कलर दिख रहा है। तो अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे होंगे। तो सर ये क्या है? तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल डायरेक्शन का सेंस समझते हैं कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो कैसे हम लोग मेजर करते हैं। क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात हो जाती है हमें मैपिंग में तो वो होती है डायरेक्शंस की। तो हम लोगों को पता है कि जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? नॉर्थ। एंड नीचे वाली डायरेक्शन को हम लोग साउथ बोलते हैं। एंड आपके ये कौन सी डायरेक्शन हो गई सर? ईस्ट। एंड ये कौन सी डायरेक्शन हो गई सर? आपकी वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है सर? हाँ, इतना तो क्लियर है, लेकिन सर ये तो हमें मालूम ही था, लेकिन इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है और या इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? बेटा, जब हम समझते हैं कि मैंने अगर तुमसे कह दिया कि अच्छा बताओ कि जो यूरोप है वो एशिया के नॉर्थ वेस्ट में है, एशिया के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सर अब समझ ही नहीं आ रहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है, एशिया समझ ही नहीं आ रहा। तो हमें डायरेक्शन का एक सेंस होना चाहिए, हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे नॉर्मली ये कौन सा कॉन्टिनेंट है सर? सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं। ये सर एशिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है सर? एशिया। दूसरा कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया सर? ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया सर? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यहां पर आपको कौन सा कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है सर? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? यस, अंटार्कटिका। यस सर, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका? अंटार्कटिका। एंड ये कौन सा हो गया सर? अफ्रीका। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि हमने एशिया फर्स्ट ए, ऑस्ट्रेलिया सेकंड ए, अंटार्कटिका थर्ड ए एंड अफ्रीका फोर्थ ए, मतलब 4A। अभी अभी हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े कि पहला एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। तो 4A आपके हो गए। ठीक है ना? 4A में अगर हम लोग प्लस कर दें ई, ई मीन्स यूरोप, इसमें हम लोग प्लस कर दे रहे हैं यूरोप। तो आपका ये कौन सा कॉन्टिनेंट्स हो गया सर? और फिफ्थ कॉन्टिनेंट हो गया। एंड इसके बाद ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में है, इट मींस नॉर्थ अमेरिका। एंड साउथ डायरेक्शन में है तो क्या हो गया सर? आपका साउथ अमेरिका। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि आपको याद हो तो यहां से हमारी निकलती है क्या है सर? एक लाइन निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, है ना? क्या बोलते हैं सर? इक्वेटर। यस सर, इक्वेटर बोलते हैं इसके लिए। भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा सर? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य, मध्य मीन्स मिडिल से जो निकाली गई रेखा है, मिडिल में जो खींची गई रेखा है, पृथ्वी के जो मिडिल से खींची गई रेखा है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। जो कितने डिग्री पर है आपके सर? 0 डिग्री पर। सर हाँ, ये तो कॉमन सेंस है ना सर? जो मध्य से है तो सर सबसे शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? 0 डिग्री से। सो इज इट क्लियर? कितने कॉन्टिनेंट्स हम लोगों ने अभी अभी देखे सर? हम लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे। एक तो एशिया हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, तीसरा अंटार्कटिका हो गया, चौथा आपका कौन सा हो गया सर? अफ्रीका हो गया। एंड फिर प्लस किया इसमें ई एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो टोटल कॉन्टिनेंट्स आर 7। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सर? 7 कॉन्टिनेंट्स है। सर ये क्या हो गया? बड़ा गंदा गंदा सा लगने लगा। कोई बात नहीं, अपन इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। सो क्या ये इतना समझ में आ गया कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सर?
7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से 4 ए हैं सर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। देखो इसका अपन को ज्योग्राफी पढ़ने का ना सबसे बड़ा आनंद ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसका विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको उसकी इमेज बनानी पड़ेगी, आपको अपने मन में, अपने दिमाग में उसका विजुअल क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी और विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, उसका इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप आंखें बंद करो तो आपको एक ए दिख जाना चाहिए। अच्छा, पहला एशिया हो गया, दूसरा फिर सर हम लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरा हमें तीसरा ये बताया था सर ने अंटार्कटिका, फिर चौथा ये बताया था सर ने जो अंटार्कटिका के नॉर्थ डायरेक्शन में है अफ्रीका, फिर अफ्रीका के नॉर्थ में है यूरोप, और फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इज इट क्लियर सर? क्या आप सभी लोगों के लिए 6 के 6 कॉन्टिनेंट्स सर दिमाग में बन पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि देखो ज्योग्राफी अगर आप सोचेंगे कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और सर कैसे याद होगा, इसमें तो इतना सारा याद करना होता है ये वो, तो उस सबसे काम नहीं चलेगा। हमें ज्योग्राफी को इमेजिन करना पड़ेगा, हमें ज्योग्राफी को जीना पड़ेगा, तभी हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, है ना। तो आप आंखों में आपके ये इमेज बननी चाहिए कि सर ये आपका कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया के जस्ट नीचे आऊंगा तो साउथ डायरेक्शन में, जस्ट नीचे नहीं बोलूंगा क्योंकि सर अभी हमें डायरेक्शन का क्या पता चल गया है, एक आइडिया हो गया है। तो ये नॉर्थ में हो गया सर, इसके नीचे आएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ डायरेक्शन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हम लोग देखते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के और साउथ में आ जाएंगे तो हमें अंटार्कटिका दिखता है, अंटार्कटिका के सर मैं नॉर्थ में जाता हूं तो मुझे अफ्रीका दिखता है, अफ्रीका के नॉर्थ में जाता हूं तो मुझे यूरोप दिखता है। फिर यूरोप के मैं बेस्ट डायरेक्शन में देखूं नॉर्थ वाले रीजन में तो मुझे नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, और वहीं नॉर्थ अमेरिका की साउथ डायरेक्शन में देखूं तो साउथ अमेरिका दिखेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हाँ सर, ये तो क्लियर है सर कि ये क्या हो गया सर, आपका एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्या आप लोगों के लिए सातों कॉन्टिनेंट्स क्लियर हैं, एकदम क्लियर है कि नहीं सर? हाँ सर, 4 ए हो गए, और फिर अफ्रीका, यूरोप, और फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो आप लोगों को थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, चैट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिखते जाओ सर, है ना, कि अच्छा ये नॉर्थ अमेरिका है, फिर नीचे साउथ अमेरिका साउथ डायरेक्शन में, और सर अगर मैं साउथ अमेरिका के ईस्ट डायरेक्शन में देखूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है सर, अफ्रीका देखने को मिलता है। क्योंकि इसलिए डायरेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं कि जब मैंने पूछा कि अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि जो इंडिया है, इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी कंट्री है सर, सर चाइना आ गया, है ना। तो आपको क्या है सर, डायरेक्शन का सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर ऊपर तो सर सिंपल सी बात है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये आप किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी प्लेस पर इन डायरेक्शंस को यूज कर सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? इसके बाद सर फिर हमें और देखना है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, इनमें जनसंख्या की दृष्टिकोण से एंड एरिया के दृष्टिकोण से कि इनका जो क्षेत्रफल है वो किसका ज्यादा है किसका कम है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम लोग समझते हैं, और साथ साथ में इसके और जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम लोग समझते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से कॉन्टिनेंट की होनी चाहिए सर? ये तो ऑब्वियस है सर, हाँ ये तो आसान है। इसमें ये आसान क्यों है सर? क्योंकि सर इंडिया तो आजकल दुनिया का पहला देश बन गया है सर जनसंख्या के मामले में, और सर इंडिया के जस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है सर, आपका चाइना है। तो इंडिया और चाइना की सर जनसंख्या मिलाकर के लगभग पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो गई सर? सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई आपकी एशिया की। देन सर फिर इसके बाद किसकी होगी सर? अफ्रीका की होगी। सबसे पहले क्या हो गया? एशिया, देन अफ्रीका हो गया। गॉट इट? इज इट क्लियर? फिर जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो फिर तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है सर? यूरोप है। कौन सा है सर? यूरोप। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। देन फिर नॉर्थ अमेरिका, कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा सर?
नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर हो गया आपका सर साउथ अमेरिका। एंड सिक्स्थ नंबर पर सर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया हो गया सर। सिक्स्थ नंबर पर हो गया सर आपका ऑस्ट्रेलिया। एंड सेवेंथ नंबर पर यस सर, जहां पर सर कोई रहता ही नहीं है, हाँ सर, सिर्फ रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के, है ना, वहां पर रिसर्च करते हैं, बाकी वहां पर और कोई भी नहीं रहता है। वो क्या है सर आपका अंटार्कटिका। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से सर पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है सर हमारा? पहला हो गया एशिया सर, सेकंड हो गया अफ्रीका, फिर हो गया सर हमारा यूरोप, और इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया सर पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से अगर हम लोग समझे तो, ठीक है सर। किसकी दृष्टिकोण से सर? पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। गॉट इट? अब सर पॉपुलेशन का तो हो गया सर कि समझ में आ गया, लेकिन सर एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके सर, ये सारी चीजें समझ में आती जा रही हैं। तो हाँ सर, एक तो मुझे दिख ही रहा है सीधा सीधा, कौन सा होगा सर? एशिया। एशिया का तो सबसे ज्यादा एरिया मुझे दिख रहा है, तो एशिया हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पर मेरा हो गया अफ्रीका। तो सर याद आ रहा है कि सर एशिया एंड अफ्रीका दोनों सीक्वेंस में रहेंगे, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देखें, चाहे हम लोग आपके किसकी दृष्टि से देखें, एरिया की दृष्टि से देखें। तो यूरोप और एशिया एंड अफ्रीका तो दोनों क्या होंगे आपके, और दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे होंगे। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, कि अब जो यूरोप अभी जनसंख्या की दृष्टिकोण से तीसरा है, वो तीसरा नहीं रहेगा। क्यों सर? क्योंकि सर जो एरिया है वो नॉर्थ अमेरिका का ज्यादा है। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ नंबर पर आ जाएगा आपका साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पर कौन आ जाएगा सर? जल्दी से बताओ, फिफ्थ नंबर पर कौन आ जाएगा सर? यस, फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका। जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है सर, वो हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन ने सोचा भी नहीं था ऐसा, और वो हो गया। सर अंटार्कटिका तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इसका एरिया भी इतना ज्यादा हो सकता है। यस मेरे दोस्तों, मेरे लाल, मेरे पीले, सर जो अंटार्कटिका है वो फिफ्थ नंबर पर है। किसके दृष्टिकोण से सर? एरिया, एरिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अंटार्कटिका फिफ्थ नंबर पर आता है। सिक्स्थ नंबर पर ऑब्वियसली यूरोप आएगा, एंड सेवेंथ नंबर पर सर हमारा ऑस्ट्रेलिया आएगा। क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्या ये आप सभी लोगों के लिए समझ में आया कि नहीं? तो सर मैं एरिया की दृष्टिकोण से लिख लेता हूं सर, एरिया किसका कितना ज्यादा है सर। तो एरिया में सबसे पहले कौन आएगा सर? मेरा एशिया आएगा। ओके, देन फिर कौन आएगा सर? फिर अफ्रीका आएगा। फिर कौन आएगा सर? यस, नॉर्थ अमेरिका आएगा, साउथ अमेरिका आएगा। इसके बाद सर अंटार्कटिका। यस सर, फिर कौन आएगा? अंटार्कटिका। देन फिर आएगा आपका यूरोप, और फिर कौन आएगा सर? ऑस्ट्रेलिया। सो सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मुझे ये बताइए कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से थर्ड नंबर पर आता है और एरिया के दृष्टिकोण से सिक्स्थ नंबर पर आता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से थर्ड नंबर पर और एरिया के दृष्टिकोण से सिक्स्थ नंबर पर, तो जल्दी से आंसर बताओ वो कौन सा कॉन्टिनेंट है। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो सर फिर अपन ऐसे एकदम से चक्कर आने लगेंगे, सर मेरी तो दुनिया ही घूम गई, सर मुझे समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बेटा अगर इसके पहले मैं तुम्हें से ये क्वेश्चन पूछता कि मुझे बताओ कि सिक्स्थ नंबर पर जो एरिया के दृष्टिकोण से और थर्ड नंबर पर जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से कॉन्टिनेंट आता है उसको बताइए, तो आप लाइक समझ रहे हो ना, चक्कर आ जाते सर। लेकिन अभी आसान हो गया। क्यों आसान हो गया सर? यस, सिक्स्थ नंबर पर अभी अभी आपने बताया सर कि यूरोप का जो एरिया है वो सिक्स्थ नंबर पर आता है, बट जनसंख्या थर्ड नंबर पर आती है ना सर। और अगर एरिया वाइज देखें तो फिफ्थ नंबर पर अंटार्कटिका आता है। हो गया ना आसान?
मैंने बोला था ना कि बिल्कुल आसान है, तो परेशान नहीं होना है, ऐसे ही हम लोग सारी चीजें धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे। ये इतना लिख लिया है तुम लोगों ने कि नहीं लिख लिया? अरे लिखते भी जाओ भाई, हाँ लिखना भी जरूरी है, वरना ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर, सर तो ऐसे ही मजे मजे में बता रहे हैं। नहीं नहीं मेरे लाल पीले नीलो, लिखना भी है, लिखते जाओ कॉपी पे। हाँ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो ऐसा नहीं यूट्यूब पे शॉर्ट आई, सर शॉर्ट वीडियो देख रहा था मैं, तो सर वहीं पर सिर्फ शॉर्ट ही देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, है ना, तो शॉर्ट वीडियोस में मुझे बहुत मजा आता है सर, इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स देखता रहता हूँ। नहीं बेटा, अब थोड़ा इंस्टा और शॉर्ट्स को छोड़ दो और यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। गॉट इट? तो सर मैंने देखा अभी पॉपुलेशन के बेसिस पर एंड एरिया के बेसिस पर कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सा एरिया वाइज बड़ा है और कौन सा पॉपुलेशन वाइज बड़ा है। गॉट इट? इसके बाद सर मेरे कुछ ओशियंस की भी जानकारी ले लेते हैं। ये जो आपको एस जैसा ओशियन दिख रहा है, हाँ सर ये कौन सा ओशियन है सर? अटलांटिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है ना सर। कौन सा ओशियन हो गया सर? अटलांटिक ओशियन। तो ये जो एस एस शेप में दिख रहा है सर, एस शेप का ओशियन दिख रहा है, ये कौन सा ओशियन है सर? अटलांटिक ओशियन। अभी मैं तुमसे पूछ लूं कि बेटा मुझे बताओ कि अटलांटिक ओशियन से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बॉर्डर शेयर करते हैं? यस, हाँ सर, नॉर्थ अमेरिका। सर आपने अभी तो बताया सर, कितना अब तो आसान हो गया ना सर। एक तो नॉर्थ अमेरिका है सर, यूरोप भी हो जाएगा, अफ्रीका भी हो जाएगा, साउथ अमेरिका भी हो जाएगा। अगर तुमसे पेपर में क्वेश्चन आ गया क्या अटलांटिक ओशियन एशिया से बॉर्डर शेयर करता है या एशिया से लगता है कि नहीं लगता है? सर सर दिमाग एकदम, सर दिमाग खाली हो गया सर, चक्कर ही आने लगे सर मेरे को। तो मम्मी ने उठाया कि बेटा उठ जा जल्दी से, क्या हो गया तेरे को, ऐसा कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया सर ने। नहीं बेटा, जब इसको विजुअलाइज करोगे कि अच्छा अटलांटिक ओशियन कहाँ है, अच्छा ऊपर सर ने बताया था कि अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ डायरेक्शन में यूरोप है, यूरोप के ईस्ट में, यूरोप के वेस्ट डायरेक्शन में मैं देखता हूं कि अटलांटिक ओशियन दिखता है मुझे एस शेप का, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में सर? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में सर? ईस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका में खड़ा हो जाऊं, कहीं की भी अगर तुम्हें डायरेक्शन समझनी हो, कोई भी डायरेक्शन समझनी हो, सिंपल सा कि वहीं पर जाकर के खड़े हो जाओ, है ना सर। क्या हो गए सर? वहीं पर जाकर के खड़े हो जाओ। और सर जैसे अपन समझते हैं ना कि ये हमारा कौन सा हाथ है सर? राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है सर। अभी तो सर हमें दायां बायां ही नहीं समझ में आता है कि दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है ना। तो देखो बायां ये सिंपल दिख रहा है ना सर, ये बी जैसा आकार दिख रहा है ना। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को देखूं, ये बी जैसा जो आकार दिख रहा है सर, ये क्या है? बायां है। और सर ये कौन सा आकार दिख रहा है सर? ये डी जैसा आकार दिख रहा है सर। ये बी दिख रहा है ना सर, ये बी दिख रहा है। बी मींस बायां, बायां मतलब लेफ्ट। जब मैं थंब को और इस फिंगर को क्या करता हूं? टच कराता हूं, तो क्या हो जाता है सर? बी जैसा शेप बनता है, तो ये हो गया बायां। और सर जब मैं इस फिंगर को लगाता हूं तो ये क्या हो जाता है सर? आपका डी जैसा शेप बन जाता है, तो दायां। अरे नहीं सर, हमें तो आज समझ में आया कि बायां दायां कैसे याद रखना सर, हमें हिंदी आती नहीं सर, हम तो डायरेक्ट एकदम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है सर हिंदी विंदी। तो बेटा दायां और बायां सर समझ में आ गया कि नहीं सर? ये बायां है और ये दायां है। तो सर ऐसे ही हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आज की बात से कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा, जहां से भी तुमसे डायरेक्शन पूछी जा रही हो, सिंपल सा इंडिया में क्या हो गए सर? इंडिया में खड़े हो गए सर। इंडिया के ईस्ट में कौन है सर? वियतनाम वाला, म्यांमार वाला रीजन दिखेगा। इंडिया के वेस्ट में कौन है सर? और सर ये हमें कौन सा ओशियन दिखता है? अरेबियन सी दिखता है ना। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलती है। ये समझेंगे हम लोग, पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है सर। तो डायरेक्शन का थोड़ा सा हमें सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? कि अगर पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है? साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है? सर हमें तो वेस्ट और ईस्ट ही समझ नहीं आता है, साउथ अमेरिका का वेस्ट कौन होगा और ईस्ट कौन होगा? सर ये ईस्ट है। साउथ अमेरिका में जाकर के मैं यहाँ पर बैठ गया सर, और यहाँ पर मैंने देखा बैठ करके कि ये सर ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है सर? ये ओशियन सर। यस, कौन सा ओशियन है सर?
पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है सर? पैसिफिक ओशियन है। प्रशांत महासागर, कौन सा सागर है सर? प्रशांत महासागर। और सर हमें पता है कि पृथ्वी कैसी है सर? स्फेरिकल है ना, ऑबलेट स्फीयर है ना, ऑबलेट स्फीयर है ना, तो चपटा स्फीयर है ना सर। एग्जैक्ट अगर नाम बताएं तो क्या होता है सर? जियोइड। क्या कहते हैं सर? हम लोग पृथ्वी के शेप को क्या बोलते हैं? जियोइड। जियोइड हमारी पृथ्वी का शेप है। तो अब जो जियोइड शेप होने के कारण सर पृथ्वी हमारी लगभग जियोइड शेप की है। तो सर ये पैसिफिक ओशियन क्या होगा? यहां से जाकर के यहां मिल जाएगा। इट मींस ये सर हमें क्या दिख रहा है सर? एक सर्किल के आकार का, एक सर्किल के आकार का जो ओशियन दिखता है, कैसे आकार का है सर? एक सर्किल के आकार का, वो कौन सा ओशियन है सर? पैसिफिक ओशियन है। और ये सबसे बड़ा ओशियन है। कैसा है सर? सबसे बड़ा ओशियन कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। फिर एस जैसा दिखने वाला अटलांटिक ओशियन, ये सेकंड नंबर का लार्जेस्ट ओशियन है। पैसिफिक लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है, एंड सेकंड नंबर पर आपका अटलांटिक ओशियन आता है। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो दोनों ओशियंस की आपको एरिया वाइज भी समझ में आ गया, और दोनों एशियंस के नाम भी और कहां कहां पे होते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अच्छा बताइए कि जो एशिया है, एशिया के ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा ओशियन मिलेगा? ईस्ट डायरेक्शन ये हुई सर। ये तो अब तो आसान हो गया सर, अब तो हमें डायरेक्शन का पता चल गया है। मैं यहां पर एशिया में खड़ा हो जाऊंगा और एशिया में खड़े होकर के देखूंगा तो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगी और ये साउथ हो जाएगी। तो ईस्ट में मुझे कौन सा ओशियन दिखता है सर? मुझे पैसिफिक ओशियन दिखता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगा है। बेटा थोड़ा सा विजुअलाइज करो। अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ओशियन है? सर ये नॉर्थ वाला और ये ईस्ट वाला हो गया डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन हो गई। इसमें कौन सा ओशियन दिख रहा है सर? हमें पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। सर ऑस्ट्रेलिया में सर मुझे तो डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही सर। मैं जैसे ही डायरेक्शन का सुनता हूं ना, मैं एकदम घबरा जाता हूं सर, मुझे चक्कर आने लगते हैं ना, मेरी तो आंखें बंद होने लगती हैं। आंखें जैसे ही बंद होती हैं सर, उनका चेहरा मेरे सामने आने लगता है ना। तो बेटा उनका चेहरा देखना बंद कर दो और यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन को समझो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये सर वेस्ट डायरेक्शन है। सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सर मुझे यह समझ नहीं आता, मुझे हिंदी में बताओ ना सर, हिंदी में। सर ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये आपकी पूरब दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। और वरना हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर मेरे को तो हिंदी में बताइए ना प्लीज ना सर, प्लीज। तो सर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, सर तो हिंदी में अटलांटिक महासागर को क्या बोलेंगे सर? बेटा अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलेंगे, ठीक है? ओके सर समझ गए सर, समझ गए। ओके, फिर तुम्हें एक ओशियन दिख रहा होगा एम शेप का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एम शेप का कह लो सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? हाँ सर दिख तो रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है सर। यस, या ये ट्रायंगुलर शेप का तुम्हें एक ओशियन दिख रहा होगा, या तो ट्रायंगुलर शेप देख लो या एम शेप का तुम्हें एक ओशियन दिख रहा है सर। ये कौन सा ओशियन है? अरे ये तो बचपन से अपन को पता है ना, अपन तो इंडिया वाले हैं ना। तो इंडिया में सर, इंडिया के नीचे कौन सा ओशियन है सर? इंडियन ओशियन। यस सर, कौन सा ओशियन है सर? इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन है सर? इंडियन ओशियन, जो कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ओशियन है। पहले नंबर का कौन सा ओशियन था? पैसिफिक ओशियन था। दूसरे नंबर का कौन सा ओशियन था? आपका अटलांटिक ओशियन था। एंड तीसरे नंबर का कौन सा ओशियन था? तीसरे नंबर का सर जो एम शेप में या ट्रायंगुलर शेप में हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। तीनों ओशियंस एकदम क्लियर हैं सर? हाँ सर, अभी सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि जल्दी से बताओ मेरे लाल लालियों कि अफ्रीका के ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा ओशियन मिलेगा? सर अब तो आसान हो गया सर, ये तो इंडियन ओशियन मिल रहा है ना सर यहाँ पे। अब तो आसान हो गया सर, अब हम कर लेंगे सर, अब एकदम चैंपियन होते जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? गॉट इट? तो तीसरे नंबर का इंडियन ओशियन आपका हो गया लार्जेस्ट ओशियन। देन फिर यहां पर अंटार्कटिका के पास में एक ओशियन है। कौन सा ओशियन है सर? ये साउदर्न ओशियन। कौन सा ओशियन है? साउदर्न ओशियन, है ना? साउदर्न ओशियन या साउथ ओशियन भी इसके लिए बोलते हैं, है ना? तो साउथ ओशियन या साउदर्न ओशियन
और कभी कभी सर हम लोग इसके लिए ये भी सुनते हैं कि अंटार्कटिक ओशियन, है ना सर। तो अंटार्कटिक सी भी हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक ओशियन। तो साउथ ओशियन या साउथ सी, है ना सर, साउथ सी हमें देखने को मिलेगा। ये जो साउथ सी है ये अंटार्कटिका के नॉर्थ डायरेक्शन में अपन को देखने को मिलेगा, अफ्रीका के साउथ में, और सर नॉर्थ साउथ अमेरिका के भी साउथ में, और आपको ऑस्ट्रेलिया के साउथ में कौन सा ओशियन देखने को मिलता है सर? यस सर, साउथ ओशियन, साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन। ओके, इज इट क्लियर? ये हमारा 4th नंबर का लार्जेस्ट ओशियन है। क्या है सर? ये 4th नंबर का एक सबसे बड़ा ओशियन है ना सर, 4th नंबर का। पहले नंबर का पैसिफिक हो गया सर, दूसरे नंबर का अटलांटिक हो गया, तीसरे नंबर का इंडियन ओशियन जो कि एम शेप का है या आपके ट्रायंगुलर शेप का है, ये अटलांटिक एस शेप का है, और पैसिफिक आपके ओ शेप का है। गॉट इट? और सर एक ओशियन और आखिरी आपका बचा है, वो कौन सा ओशियन है सर? ये हमें देखने को मिलता है एशिया के नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ में, और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ डायरेक्शन में, आर्कटिक सी। यस सर, कौन सा सी सर? आर्कटिक सी। कौन सा सी सर? आर्कटिक सी या आर्कटिक ओशियन भी इसे कह लो, जो भी व्हाटएवर कहना चाहते हो लेकिन वैसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? आर्कटिक सी कहते हैं। तो आर्कटिक सी आपका 5th नंबर पर एरिया वाइज आता है। कितने नंबर पर आता है सर? 5th नंबर पर। गॉट इट? तो कितने ओशियन हो गए सर? ओशियन हो गए 5, कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे 7। यस सर, और कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है, आज सर हम लोग इन्हीं सारी चीजों को आप लोग लिख लोगे, डायरेक्शन का साइंस अच्छे से समझ लोगे, और इसको एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना, और थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना कि दिमाग में इसकी पिक्चर बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। अटलांटिक ओशियन कहाँ है, पैसिफिक ओशियन कहाँ है, अंटार्कटिक ओशियन कहाँ है, साउदर्न ओशियन कहाँ है, या आर्कटिक ओशियन कहाँ है, इंडियन ओशियन कहाँ है। इसकी विजुअल थोड़ी सी इमेज बनाओ। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मुझसे कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा ओशियन आपको देखने को मिलेगा, तो ब्लैंक नहीं होना है अब, है ना। अब तो अपन को पता चल ही गया है ना कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में सर हमें इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। गॉट इट? अभी सर इतना सर समझ में आ चुका होगा। कल से हम लोग नया कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में जो जो कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज के बारे में हम लोग कल पॉलिटिकल मैप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद धीमे धीमे हम लोग नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बारे में जो जानकारी रहेगी वो हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस को शेयर करो, और धन्यवाद। बाय बाय।